अपर्णा यादव ने कहा कि वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगी। देखिए, ये हमारे संगठन का मामला है, इसे संगठन सुलझाएगा। राहुल गांधी जी सुलझाएंगे, अखिलेश यादव जी सुलझाएंगे, सुबोध शर्मा थोड़ा ही सुलझाएगा। जो है ये संगठन का मामला, हम सुलझा लेंगे। पहले मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जो है अभी एक हमारी महिला बहन बोल रही थी और हमारे जो भाजपा के हमारे भाई हैं उन्होंने भी महिलाओं का कहा कि महिलाओं के पहले अत्याचार होता था और आज महिला सुरक्षा। अपर्णा यादव लड़ेंगी तो प्रियंका गांधी लड़ पाएंगी। मैंने आपसे ये कहा है कि हमारी पार्टी का मैटर है, संगठन का मैटर है। जो हमारा डर लगता है अपर्णा गठबंधन, देखिए इनमें से एक ही लड़ेगी, चाहे कोई भी लड़ ले, लेकिन ये हमारे भाई अपर्णा आपके पास नहीं है, भाजपा से लड़ेंगी। भाई सुन तो लो, अपर्णा तो आपके पास है ही नहीं है, वो तो भाजपा के तर्कस में तीर है। मेरी बात सुन लो आप। जो है अपर्णा आप सुने आपकी, आप बताओ भैया। वो कह रही है कि अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ हरगिज नहीं लड़ूंगी, कभी चुनाव नहीं। अपर्णा यादव कोई केस ही नहीं है, राजनीति में नहीं है ना, यहाँ कोई केस नहीं है, मजबूती नहीं है, कुछ नहीं अपर्णा यादव, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। अब बात करने लायक मुद्दा नहीं अपर्णा यादव। कह रही है कि हम लड़ेंगे डिंपल यादव के खिलाफ, कभी नहीं। प्रियंका तो हिंदुस्तान में बहुत लोग कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, तो इस पर घर की बहू है, कोई फायदा नहीं, बहू है, कोई कान नहीं। यही सोच है भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी की। समाजवादी के नेता कोई क्या कहा इन्होंने, कितना अपशब्द कहा कि कुछ केस ही नहीं है। क्या महिला कोई केस नहीं है क्या? इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 33% महिलाओं को आरक्षण देते हैं, उनका विधायक बनाने की बात करते हैं, और मेरे साथी यहाँ कहते कोई सौदा ही नहीं है। ये सम्मान करता है महिलाओं का। इनकी सरकार में महिलाओं का अपमान हुआ और हत्या हुई यहाँ पर, ये मेरे साथी हैं यहाँ पर। ये समाज। निशा जी ये बताओ आप कि ये सहमत हैं कि ये लोग अपमान करते हैं? देखिए, मैं इससे तो सहमत नहीं हूँ कि इन्होंने कोई अपमान किया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब किसी भी महिला की बात करें तो उसमें सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। इन्होंने नहीं किया अपमान, इन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है तो वो एक सोच दिखाता है कि महिलाओं को राजनीति में बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे भाई, इनकी भी ये सोच होनी चाहिए। मैं इनको कहूँगी कि आगे से ये सोच रखें अपनी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में लाएं। लाए भैया, ज्यादा से ज्यादा लाओ भैया। तो बस महिला आपकी तो अध्यक्ष है महिला है। मैं वही कहा, जब महिलाओं की बात की महिलाओं ने, तो बहन कुमारी मायावती जी से मजबूत कौन महिला होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ समाजवादी और बीजेपी यूपी में चुनाव लड़ रही है, इन दोनों एक सिक्के के पहलू है कि इनका बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि ना हम तीर बांटेंगे ना तलवार बांटेंगे, ना हम तीर बांटेंगे ना तलवार बांटेंगे, मोहब्बत अपना मजहब है, जहाँ को प्यार बांटेंगे। ये सुन ले गौर से, नफरत को बांटने वाले जो ये नफरत बांटेंगे तो हम किरदार बांटेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमेशा एक अच्छा माहौल रहा, प्रदेश में एक अच्छा सुरक्षा का माहौल रहा और कानून व्यवस्था हमेशा आपने शायरी सुनाई है तो एक गाना तो बनता ही है कि मैडम से पूछ लूं। देखिए उन्होंने शायरी सुनाई, आप गाना सुना दीजिए खड़े होके। दो पंक्तियां देती हूँ कि हाथ मलेगा हाथों को फिर हाथ न कुछ आएगा, हाथ मलेगा हाथों को फिर हाथ न कुछ आएगा, घर घर कमल खिलेगा फिर से, घर घर कमल खिलेगा फिर से, भगवा लहराएगा किस्सा 24 का। भाजपा के नेता है क्या? मैं भाजपा की नेता नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आम जनता है तो सारी कविता आपकी भाजपा पे? नहीं, भाजपा पे इसलिए है कि जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने बहुत लोग आ जाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने बहुत लोग आ जाते हैं और प्रशंसा करने का साहस नहीं बटोर पाते। योगी जी पे भी सुना दीजिए। योगी जी पे मोदी जी पे सुनाइए चलिए, इस समय योगी और मोदी जी को लेके कुछ योजनाएं उन लोगों ने हमको दी, उस पर आपको एक गीत देती हूँ। जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, इतना समय नहीं रहता है, जल्दी सुनाना हो तो सुना। पंक्ति, गारंटी, हाँ हाँ गारंटी, गारंटी, हाँ जी गारंटी, गारंटी की है जन जन को दरकार, गारंटी की है जन जन को दरकार, अब की बार फिर आओ मोदी सरकार, मोदी जी है ट्रिक लगाओ जोरदार, अब की बार आंकड़ा हो 400 के पार। गजब है, बताओ भैया। जहाँ तक अभी कुछ भाई कह रहे थे किसानों के, मेरे को लगता है इनको शायद ज्ञान नहीं है कि योगी जी ने किसानों के लिए फ्री बोरिंग की सुविधा दे रखी है कि बोरिंग का कोई शुल्क नहीं लगता करवाने का, और किसान को पानी के अलावा क्या चाहिए। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं में माता को
जब जन्म देती है एक बेटी 50,000 रुपए उसके नाम से जन्म जमा होता है और 5100 रुपए उस माँ को मिलता है। तो ऐसी योजनाएं जो महिला और किसान दोनों से जुड़ी है, तो ऐसा इनकी सरकारों ने कभी किया हो तो ये बता दें। हम तो गुण गाएंगे। जनता से पूछ लेते हैं। बताओ भैया, खड़े हो जाइए। ये जो कह रही है अभी क्या सही है? बहन जी ये कह रही कि फ्री किसान बोरिंग हो रहे किसानों के। मेरा गांव भी, मैं घराने वाला भी गांव का हूं, एक किसी किसान का बोरिंग फ्री नहीं हो रहा, कोई किसी किसान का बिल का बिजली माफ नहीं हो रहा, कोई किसान को छूट नहीं है। और रही बात महिला सुरक्षा की, अभी 2 कविता इन्होंने सुनाई, तो अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय जयंत चौधरी साहब समाज के पास भी कविता है क्या? नहीं कविता नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियल बात बताना चाहता बताओ, जल्दी बताओ। हूं। तो अभी चौधरी साहब हमारे गठबंधन में थे समाजवादी के साथ। हाथरस में एक दलित की बेटी रात को 12 बजे पुलिस के अधिकारियों ने बिना परमिशन के पेट्रोल डाल कर जला दी। चौधरी साहब वहां गए, चौधरी साहब के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। जब कहां गई थी महिला सुरक्षा? चौधरी साहब के सब नारे वहां कुछ और थे, आज कुछ और हैं। वो सिर्फ महिला सुरक्षा बताइए। इसीलिए राजनीति में 33% आरक्षण दिया मोदी जी ने, ताकि महिलाएं आगे आए और ऐसे जो आघात दूसरे लोग कर रहे हैं उनको भी बचाया जा सके। इसीलिए महिलाएं आगे आएंगी तो महिलाएं और अधिक सुरक्षा के मुद्दे उठाएंगी। लेकिन अभी तक महिलाओं को आगे लाने वाली कौन सी सरकार है, मुझे उसमें बता दीजिए। सिर्फ अपने बच्चों को आगे लाते हैं, अपने परिवार को आगे लाते हैं। परिवारों को खत्म करके महिला और किसान को आगे लाइए, फिर देखिए देश कैसे तरक्की करता है। क्या पूछूं? सुनिए अभी आप। मैं तो मोदी जी की नीतियों से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें और भी इम्प्रूव हों जो कि महिलाओं के लिए बेनिफिशियल हों। लाइक जो 33% आरक्षण है उसमें महिलाओं को भी ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ी सी सरकारी नौकरी और भी मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।